बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि टाइप 2 डायबिटिक हैं। उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता। वो उनकी जॉब या उनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि वो ना तो अपनी प्रॉपर डाइट मेंटेन कर सकते हैं, ना उनको इन झंझटों में पड़ना है कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। बस वो खाना खाते हैं, थोड़े बहुत जो डॉक्टर ने मेडिसिन दी हुई है वो मेडिसिन खा रहे हैं, और वो एक हाई ब्लड शुगर स्पाइक्स के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, और उनको रोज़ वो कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं जिनकी वजह से किसी को गुर्दों में मसला है, किसी को न्यूरोपैथी हो गई है, किसी को खून की शरियानों में मसले बन रहे हैं, खून की शरियानें बंद हो जाती हैं, किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल, किसी को फैटी लीवर, और किसी को बहुत सारे ऐसे बीमारियां जो डायबिटीज़ टाइप 2 के साथ कनेक्टेड हैं वो लगी होती हैं, और वो सोच रहे होते हैं कि भाई अब इसका क्या करें और इसका क्या करें। वो रोज़ाना डॉक्टर्स के पास जाते हैं। डॉक्टर पहले उनको एक टैबलेट के ऊपर लगाते हैं, फिर दो टैबलेट, फिर तीन टैबलेट, फिर चार टैबलेट, फिर चार टैबलेट दो टाइम, फिर चार टैबलेट तीन टाइम, और फिर आखिर में इंसुलिन। और इंसुलिन पहले 4 यूनिट, फिर 8 यूनिट, फिर 16 यूनिट, फिर 20 यूनिट, और इस तरह गो ऑन। और ये उनके बॉडी को इरिवर्सिबल डैमेजेस कॉज कर रहे होते हैं। मैं आज आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा, पोस्ट मील वॉक जिसको कहते हैं। ये हर खाने के बाद, चाहे आप जो भी खाना खा रहे हैं, उस खाने के फ़ौरन बाद आपने 10 से 15 मिनट की तेज़ वॉक करनी है। ये रिसर्च से ये प्रूव है कि जब आप खाने के फ़ौरन बाद आप तेज़ वॉक करते हो 10 से 15 मिनट की, एम तो करें आप आधे घंटे की, लेकिन अगर आधा घंटा भी आपके पास टाइम नहीं है तो 10 से 15 मिनट की जो तेज़ वॉक होगी वो आपके ग्लूकोज स्पाइक्स को, जो कि खाने की वजह से आपको कॉज कर रही थी, उसको काफ़ी हद तक कम कर देती है। असल में होता ये है कि आपके मसल्स जो होते हैं वो एनर्जी के लिए ग्लूकोज को यूज़ कर रहे होते हैं। तो जब आप खाना खाते हैं तो आपका ये शुगर या ग्लूकोज फौरी तौर पर खून में जाके स्पाइक कॉज कर रहा होता है। लेकिन जब आप वॉक करते हैं तो वो ग्लूकोज एनर्जी की शक्ल में आपके मसल्स यूज़ कर देते हैं, और वो बजाय खून में जाने के और ब्लड शुगर को स्पाइक करने के, वो इस्तेमाल में आ जाते हैं। आपकी बॉडी उसको इस्तेमाल कर देती है, और वो स्पाइक जो है वो बनने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। ये बात आप जहन नशीन कर लें कि अगर आप रेगुलर तौर पे ब्लड स्पाइक्स को वेलकम कर रहे हैं, और आपके डेली बेसिस के ऊपर स्पाइक्स आ रहे हैं हाई ब्लड शुगर के, तो एक टाइम ऐसा आता है कि इसको फिर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आपकी बॉडी का इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो इतना इंक्रीज़ हो जाता है कि आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी तकरीबन ख़त्म हो जाती है, और आपका पैनक्रियास या लबलबा जो है वो तो इंसुलिन बना रहा होता है। दवाइयों के ज़रिए भी आप उसको मज़ीद निचोड़ रहे होते हैं, लेकिन इंसुलिन जो बॉडी के अंदर जाके जो फंक्शन करता है, जो काम करता है, वो काम करने की सलाहियत आपकी बॉडी के पास नहीं रहती। तो इस स्पाइक्स को कंट्रोल करने के लिए जो पोस्ट मील वॉक है, जिसको खाने के बाद की वॉक कहते हैं, तेज़ वॉक, ये आप अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें। नाश्ते के बाद भी ये 15-20 मिनट की वॉक, दोपहर का खाना कोशिश करें ना खाएं, लेकिन अगर आप खा रहे हैं तो उसके फ़ौरन बाद भी 10 से 15 मिनट की वॉक, और रात के खाने के फ़ौरन बाद भी 10 से 15 मिनट की तेज़ वॉक जो है ये आपकी शुगर स्पाइक्स को कम से कम करेगी। और रात वाली वॉक जो है वो आपकी सुबह की फास्टिंग ब्लड शुगर के लिए भी आपको हेल्प करेगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, ये मैं आपको बताना भूल गया था कि अपना डाइट जो है उसमें प्रोटीन्स की मिकदार ज़्यादा करें। प्रोटीन्स बहुत सारी चीज़ों में है, मेरी बहुत सारी वीडियोस में मैंने आपको बताया हुआ है। दही है, नट्स है, गोश्त है, हर किस्म का गोश्त है, ये चीज़ें आप, दालें हैं, ये चीज़ें आप अपनी मील्स में शामिल करें। कोशिश करें कि रोटी, गंदम की रोटी, ज्वार की रोटी, जौ की रोटी, बाजरे की रोटी, हर किस्म की रोटी जो है वो अपनी डाइट से निकाल दें। चावल को अपने डाइट से निकाल दें।
प्रोसेस्ड फूड्स जो हैं, फास्ट फूड, shawarma, बर्गर, पिज़्ज़ाज़, ये अपनी रेगुलर डाइट से निकाल दें तो आपकी शुगर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ खाएँ और हर ग़िज़ा के बाद तेज़ वॉक करें, आपकी शुगर बहुत जल्दी रिवर्स हो जाएगी। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।